यहाँ पर हम वोकेबुलरी देख रहे थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये द हिंदू का वोकेबुलरी है। तो 12 अक्टूबर का हम देखते हैं, 12 अक्टूबर को पूछा गया था। तो 10-10 दिन का हम एक दिन में देखेंगे। 10 10 क्या है वर्ड हम देखेंगे वोकेबुलरी के। जैसे यहाँ पर है कल्मिनेट, एक वर्ड है यहाँ पर कल्मिनेट। कल्मिनेट क्या है, हम एज ए वर्ब इसका इस्तेमाल करते हैं कल्मिनेट का। इसका अर्थ क्या होता है, रीच ए क्लाइमैक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। तो हाईएस्ट डेवलपमेंट के पॉइंट पर जब पहुंचते हैं, या हम कह सकते हैं शीर्ष स्थान पर जब पहुंचते हैं, या क्लाइमैक्स पर जब पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं कल्मिनेट। यानी परिणाम निकलना, नतीजा निकलना, या कोई काम है समाप्त हो जाता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कल्मिनेट का। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कम टू ए हेड, कम टू ए हेड इसका सिनोनिम्स है। रीच ए फाइनल इसका सिनोनिम्स है। पीक इसका सिनोनिम्स है। क्लाइमेक्स इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, स्टार्ट और बिगिन इसका एंटोनिम्स है। यूज हम देखें, यूज कैसे करेंगे इसका, वीक ऑफ वायलेंस कल्मिनेटेड इन दी ब्रूटल मर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। यानी जो वायलेंस है वो इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है कि क्या हुआ, जो मजिस्ट्रेट था उसका ही मर्डर कर दिया, बहुत ही बुरी तरीके से, ब्रूटल, बहुत ही बुरी तरीके से उसका मर्डर कर दिया। तो इस तरीके से सेंटेंस में इसका यूज किया गया है। कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड मतलब कि कल्मिनेट है उसका सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है, और वो हाईएस्ट स्टेज थी वायलेंस की जिस पर मजिस्ट्रेट का मर्डर कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है एक है रिब्यूटल। इसको हम देखें क्या बोलता है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। rebuttal, 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 rebuttal. प्रोनाउंसिएशन है रिब्यूटल। रिब्यूटल क्या होता है, खंडन करना, कोई चीज का है खंडन करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिब्यूटल का, खंडन करना। ए स्टेटमेंट दैट से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। कोई स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई चीज है वो सही नहीं है, तब हम रिब्यूटल का इस्तेमाल करते हैं। यानी खंडन करना किसी चीज के बारे में, तथ्यों के द्वारा किसी चीज को बताना, वो कहलाता है रिब्यूटल। स्टेटमेंट दैट से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, सिनोनिम्स क्या होगा इसका रिब्यूटल का, जैसे डिसप्रूफ करना हो गया रिब्यूटल का, नेगेशन हो गया, डिसकन्फर्मेशन हो गया। डिसप्रूफ तो हमने देख ही लिया, और एक होता है रेफ्यूटेशन। रेफ्यूटेशन भी इसका रिब्यूटल का सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में आ जाएगा कंफर्मेशन, प्रूफ, वेरिफिकेशन है, ये एंटोनिम्स में आ जाएगा। सेंटेंस हम देखें जैसे कि शी इश्यूड ए रिब्यूटल ऑफ चार्जेस। यानी उस पे जो आरोप लगाए गए हैं उसका उन्होंने खंडन किया। तो शी इश्यूड यानी जारी किया, शी इश्यूड ए रिब्यूटल ऑफ द चार्जेस, यानी उसने आरोपों का खंडन है वो जारी किया। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास में जैसे डेमेस्नी है। डेमेस्नी, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डेमेस्नी, Demean, डेमेस्नी इसका नाउन के जैसे इसका इस्तेमाल किया गया है डेमेस्नी का। नाउन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे डेमेस्नी। ए एरिया ऑफ लैंड आउंड और कंट्रोल्ड बाई समवन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा कोई एरिया है, भूमि का जो एरिया है वो खुद उस एरिया का मालिक हो या फिर उस पर कंट्रोल कर रहा हो, यानी किसी के द्वारा उस पर कंट्रोल किया गया हो, वो कहलाता है डेमेस्नी। जैसे हम देखें
टेरिटरी हो गया, टेरिटरी डेमेस्नी का सिनोनिम्स है, टेरिटरी हो गया, रीजन हो गया, रियल्म हो गया, पार्ट हो गया, एरिना हो गया, ये सब सिनोनिम्स है डेमेस्नी के। जैसे कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, भू संपत्ति है, ये सभी डेमेस्नी के एग्जाम्पल हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं। जैसे अगर यूज हम देखें, यूजेज क्या है इसके डेमेस्नी के, यूज है द टीनेट्स ऑफ द डेमेस्नी enjoyed certain privilege। तो जो क्या आते हैं, यात्री आते हैं, वो उस जो भू क्षेत्र होता है उसका एंजॉय करते हैं। वो कोई एरिया होगा, कोई छोटा एरिया होगा, उस पर रहते हैं, उस पर खाते पीते हैं, तो उनका एंजॉय करते हैं, एक तरीके से उस जगह पर निवास करते हैं कुछ क्षेत्र के लिए। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं डेमेस्नी। द टीनेस ऑफ डेमेस्नी इंजर्ड ए सर्टेन प्रिविलेज। नेक्स्ट हम देखें, ये है इंश्राइन। इंश्राइन वर्ब है। इंश्राइन का मतलब है प्रतिष्ठापित करना, किसी चीज़ को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम इंश्राइन का यूज करते हैं। इंश्राइन। प्रिजर्व, प्रिजर्व भी हम बोल सकते हैं। इंश्राइन प्रतिष्ठापित करना, प्रिजर्व ए राइट और ए ट्रेडिशन और एक आइडिया, उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। जब कोई भी चीज़ प्रतिष्ठापित करते हैं या प्रिजर्व करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, कोई राइट होना चाहिए, कोई ट्रेडिशन होना चाहिए, या कोई आइडिया को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम इंश्राइन का इस्तेमाल करते हैं। इन ए फॉर्म दैट इंश्योर ही विल बी प्रोटेक्टेड और एंड रेस्पेक्टेड, यानी इस तरीके का फॉर्म होता है प्रिजर्व, या कोई एक राइट होता है, या कोई ट्रेडिशन होता है, या कोई आइडिया होता है, उसको इस तरीके से सुरक्षित करना, इस तरीके से प्रोटेक्ट करना ताकि उसका प्रोटेक्शन भी हो सके और उसका रेस्पेक्ट भी हो सके। जैसे पवित्र समझ करके सुरक्षित रखा हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिजर्व या इंश्राइन। जैसे कि कोई मंदिर के लिए हम इंश्राइन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चर्च के लिए हम इंश्राइन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पवित्र जगह है उसके लिए हम इंश्राइन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, प्रिजर्व सिनोनिम्स हो गया प्रिजर्व, ट्रीश्योर और इमोर्टलाइज, सेट डाउन, सेट आउट, स्पेल आउट, ये सभी सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में हो जाएगा एवेस्ड, डिग्रेडेड और डिमीन्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूजेज क्या है, जैसे कि द राइट ऑफ ऑल वर्कर टू स्ट्राइक वाज इंश्राइंड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो काम करने वाले हैं उनके अधिकारों की यहाँ पर सुरक्षा की गई है, उनका सम्मान किया गया है। किसमें, इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया संविधान बना है उसमें इनके अधिकारों की सुरक्षा की गई है, यानी वर्कर है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, उनको स्ट्राइक का अधिकार दिया हुआ है। द राइट ऑफ ऑल वर्कर टू स्ट्राइक वाज इंश्राइंड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है प्यूराइल। प्यूराइल है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया करेंगे हम यहाँ पर, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं प्यूराइल, इतना ले लेते हैं प्यूराइल, एडजेक्टिव की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे प्यूराइल का। प्यूराइल होता क्या है, ए चाइल्डिश, सिली और इमेच्योर जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्यूराइल। चाइल्डिश यानी चिल्ड्रन जैसी जो बचकाना हरकतें होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं प्यूराइल। चाइल्डिश, सिली एंड इमेच्योर जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम यूज करेंगे। सिनोनिम्स क्या है इसका, चाइल्डिश, चाइल्ड यानी बचपना जैसी जो चीज़ें होती है, इमेच्योर, मैच्योर नहीं होती है, इमेच्योर जो चीज़ होती है, इन्फेंटाइल, जुविनाइल या एडोलसेंट, उनके लिए हम प्यूराइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटोनिम्स से सिनोनिम्स है ये। एंटोनिम्स आ जाएगा मैच्योर, एडल्ट, सेंसिबल, ये सभी एंटोनिम्स आ जाएंगे। तो प्यूराइल का शब्द क्या होता है, मतलब क्या होता है, बचकाना या जो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। सेंटेंस हो गया, ही वॉज ट्राइंग टू गिव प्यूराइल एक्सक्यूज,
यानी जो कोशिश कर रहा है वो किस तरीके के रीजन देने की, बचकाना जो रीजन देने की, जैसे बच्चे रीजन देते हैं इस तरीके का एक्सक्यूज देने की वो कोशिश कर रहा है, तो प्यूराइल एक्सक्यूज हो गया। नेक्स्ट है एस्क्यूलर। एस्क्यूलर होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदगी जो स्थिति होती है वो उससे हम यूज करते हैं स्क्यूलर। और यूर अनटेडी और अनप्लीजेंट, अनटेडी और अनप्लीजेंट जो सिचुएशन होती है, बहुत ही अनटेडी अनप्लीजेंट अप्रसन्न करने वाली जो चीज़ें होती है वहाँ पर हम यूज करते हैं स्क्यूलर। घोर गंदगी हो गया, बहुत गंदा हो गया, मैला कुचला हो गया, या घिनौना जिससे घिन आती हो, इस तरीके की जो स्थिति होती है हम वहाँ पर यूज करते हैं स्क्यूलर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डर्ट, पॉवर्टी, ग्रीम, मक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा क्लीनलीनेस, इसका एंटोनिम्स है। और ये स्क्यूलर है, ये नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, तो यूज क्या होगा, टू लिव इन स्क्यूलर, यानी घोर गंदगी में रहना, उस तरीके से अब इसका यूज करते हैं टू लिव इन स्क्यूलर। नेक्स्ट एक सेंटेंस है इनसोशिएंट। इनसोशिएंट क्या होता है, इनसोशिएंट होता है एडजेक्टिव की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं शोइंग ए कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, यानी जो कारण है उसका कुछ नॉर्मल कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, वो हमारा कहलाएगा इनसोशिएंट। तो कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न क्या होगा, जैसे नॉन चैलेंट हो गया, नॉन चैलेंट हो गया, अनट्रेवल्ड हो गया, अनवरीड यानी किसी बारे में चिंता नहीं करना, अनरफल्ड, अनरफल्ड यानी उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, इग्नोर कर देना बिना किसी मतलब के, तो वो हो गया कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न। उसके लिए हम यूज करते हैं इनसोशिएंट। नॉन चैलेंट, अनट्रेवल्ड, अनवरीड, अनरफ्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा एनेक्सियस, कंसर्न, जैसे चिंता मुक्त जो वर्ड, चिंता मुक्त आदमी जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इनसोशिएंट। जैसे ही समटाइम्स सीम्स इनसोशिएंट टू द पॉइंट ऑफ केयरलेसनेस, यानी जो सावधानी बरतने का जो तरीका है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कैसा दिखता है, वो सीम्स इनसोलिसेंट, इनसोशिएंट मतलब कि वो अनवरिड दिखता है, यानी उनके बारे में चिंता नहीं करता, चिंता मुक्त दिखता है वो आदमी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है जाडेड। सेंटेंस क्या है, जाडेड है। जाडेड का मतलब क्या है, जाडेड, जाडेड है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे इसको, जाडेड को एडजेक्टिव। टायर्ड और वर्ड आफ्टर डूइंग दी सेम थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ए ब्रेक, यानी बिना ब्रेक के कोई चीज़ है वो बहुत लंबे समय तक करते हैं और थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, उसके लिए हम यूज करते हैं जाडेड। लगातार लंबे समय तक एक ही काम करने से जो थक जाता है, ऊब जाता है, या थक करके परेशान हो जाता है, उस आदमी के लिए हम यूज करते हैं जाडेड, यानी एडजेक्टिव की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम्स हो गया इसका स्लीपी, स्लीपी सिनोनिम्स है, ड्राउजी सिनोनिम्स है, सर्फिटेड है सिनोनिम्स है, सर्फिटेड, ड्रेंड इसका सिनोनिम्स है, टायर्ड इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में आ जाएगा फ्रेश, वैकफुल, अलर्ट। तो यूज हम देखें, वी हैड बोथ बिकम जाडेड, और डिसइंटरेस्टेड और डिसइल्यूजन्ड, यानी हम दोनों हैं वो जाडेड बन गए हैं, यानी कि काम करते हुए थक गए हैं, ऊब गए हैं। डिसइंटरेस्टेड, हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें, डिसइल्यूजन हो गया है। नेक्स्ट हम देखें पॉलीमिकल। पॉलीमिकल भी हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं पॉलीमिकल को, ऑफ और इन्वॉल्विंग स्ट्रांगली क्रिटिकल और डेपुटेशन राइटिंग और स्पीच, यानी स्ट्रांगली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिटिकल चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या डेपुटेशन राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या कोई स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं
पॉलिमिकल। पॉलिमिकल मतलब विवाद संबंधी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम अगर इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रांगली इन्वॉल्व होते हैं, विवादात्मक जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं पॉलिमिकल। सिनोनिम्स क्या हो गया पॉलिमिकल का? विटर, पॉलिमिक और विरुलेंट। विरुलेंट भी हो गया इसका, और विट्रियोलिक, विट्रियोलिक भी इसका सिनोनिम्स है पॉलिमिकल का। एंटोनिम्स में हो जाएगा नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल हो गया, सेफ हो गया, हार्मलेस हो गया, ये पॉलिमिकल के एंटोनिम्स हैं। यूज हम देखें पॉलिमिकल के यूज क्या है? ए पॉलिमिकल इज ए, यानी एक निबंध है इस तरीके का, विवादात्मक या विवादात्मक जो निबंध है उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलिमिकल इज ए, या पॉलिमिकल टाइप का जो क्या निबंध है वो, उसके लिए हमने यूज किया है। तो 20 अक्टूबर तक देख लेते हैं हम यहाँ पर, और एक 18 अक्टूबर का देखें। आर्सोन। आर्सोन क्या होता है? आर्सोन का मतलब होता है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। यानी किसी आग में लगा देना, प्रॉपर्टी में आग लगा देना। एक क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी अपराध होता है इस तरीके का जिसमें हम डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में तुरंत आग लगा देते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं आर्सन। तो नाउन के जैसे इस्तेमाल हो गया इसका आर्सन का। दंगे फसाद आदि में घरों या दुकानों में आग लगाने का जो अपराध होता है वो आर्सन कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? पायरोमानिया। पायरोमानिया इसका सिनोनिम्स है। फायर बॉम्बिंग है इसका सिनोनिम्स है, और फायर रेजिंग भी इसका सिनोनिम्स है। यूज कैसे करते हैं हम इसका? पुलिस आर ट्रीटिंग दी फायर एज आर्सन, यानी पुलिस है वो फायर को किस तरीके से ट्रीट कर रही है? आर्सन की तरह ट्रीट कर रही है। यानी पुलिस ये सोच रही है कि ये जो क्रिमिनल एक्ट है, ये जो भी काम किया गया है वो क्रिमिनल एक्ट के थ्रू किया गया है काम, ऐसा पुलिस का मानना है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है प्रोफ्लिगेट। ये तीनों हम देख लेते हैं एक साथ। प्रोफ्लिगेट है। प्रोफ्लिगेट होता क्या है? प्रोफ्लिगेट एडजेक्टिव की तरह हम इस्तेमाल करते हैं प्रोफ्लिगेट को, एडजेक्टिव। प्रोफ्लिगेट हमारा एडजेक्टिव है, यानी रेकलेसली एक्स्ट्रावेजेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स के मामले में वेस्टफुल जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम यूज करते हैं प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट। जैसे क्या है यहाँ पर, समय और धन आदि का व्यय जो करता है बेपरवाही से, जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है, अपव्ययी जो व्यक्ति होता है या फिजूल खर्च जो करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रोफ्लिगेट का सिनोनिम्स होगा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट हो गया, प्रोडिगल हो गया, लिबर्टाइन हो गया, लिबर्टाइन, और डिग्रेडेड हो गया। एंटोनिम्स हो गया मॉरल हो गया, थ्रफ्टी हो गया, फ्रूगल हो गया, ये इसके एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल हम देखें, माई सिस्टर इज प्रोफ्लिगेट एंड वेस्ट टू हैव ओनली द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। माई सिस्टर इज प्रोफ्लिगेट एंड वांट टू हैव ओनली द बेस्ट थिंग इन द लाइफ, इन लाइफ। तो वो अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ें चाहती है। इस तरीके का मेरी बहन है वो प्रोफ्लिगेट है, यानी बहुत फिजूल खर्ची करती है, अपव्ययी है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है वांट। वांट क्या होता है? बोस्ट अबाउट ए प्रेज समथिंग स्पेशली और एक्सेसिवली, यानी कोई भी
प्रशंसा करते हैं किसी चीज़ के लिए जो उसका पात्र नहीं होता है उतनी प्रशंसा का, फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके लिए हम वाउंट का इस्तेमाल करते हैं। वोस्ट अबाउट ए प्रेज और समथिंग, स्पेशली और एक्सेसिवली। एक्सेसिवली मतलब ज़्यादा मात्रा में जब हम करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। अत्यधिक प्रशंसा करना या अपनी बड़ाई करना भी हम कह सकते हैं, जिसका वह पात्र नहीं है या खुद की कोई बड़ाई करता है, वहाँ पर भी हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिनोनिम्स क्या होगा, रिवीर, रिवीर इसका सिनोनिम्स हो गया रिवीर। एक्सटॉल इसका सिनोनिम्स हो गया सेलिब्रेट, इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनसंग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे यूज हम देखें, ही वॉज इनिशियली वाउंटेड बाई द वेस्ट फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री। तो वो इनिशियली है वो वाउंटेड किया गया, वाउंटेड मतलब कि उसकी ज़्यादा प्रशंसा की गई। बाई द वेस्ट फॉर द लीडरशिप ऑफ कंट्री, यानी कंट्री में नेता के रूप में उसकी ज़्यादा प्रशंसा हो गई थी। उसका वो पात्र भी नहीं था, फिर भी उसकी ज़्यादा प्रशंसा हो गई थी, वाउंटेड कर दिया गया था उसको। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट है, इसको वर्ब की जैसे इस्तेमाल करेंगे हम, वर्ब ही है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील और डू अवे विथ ए लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कोई भी लॉ होता है, कोई भी राइट होता है, कोई अधिकार होता है या कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, उससे दूर जाना या रिपील करना, वो होता है हमारा एब्रोगेट। एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल से पहले हम देखें सिनोनिम्स। एब्रोगेट का सिनोनिम्स होता है रेपुडिएट, रेपुडिएट, रिवॉक, रिपील और रिसाइंड और ओवरटर्न। एंटोनिम्स में आ जाएगा इंस्टीट्यूट और इंट्रोड्यूस। यूजेज हम देखें, जैसे कि किसी चीज़ का अविनिषेध करते हैं, निषेध करते हैं समय से पहले, वहाँ पर हम यूज करते हैं एब्रोगेट। जैसे कि ए प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्परेरी द राइट टू स्ट्राइक। तो एक प्रपोजल लिया गया है, किस तरीके से प्रपोजल लिया गया है, ताकि टेम्परेरी राइट टू स्ट्राइक है उसको एब्रोगेट किया सके, यानी उसको रोका जा सके, उसके लिए प्रपोजल लिया गया है। यानी फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया गया है, कोई नॉर्मल लॉ बनाया गया है कि भाई राइट टू स्ट्राइक है, उसको टेम्परेरी रोका जा सके। बाकी जो है वोकैबुलरी के वो बाद में हम देखेंगे। तो अभी ये 20 अक्टूबर तक ख़त्म हो गया है। तो आपका 2 मिनट लगने वाला है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना है।